सुंदर कांड का नाम सुंदर कांड रखा गया। आपके जीवन में जो समस्या होती है, किसी के पास जाओ सबसे पहले यही कहता है कि सुंदर कांड का पाठ करो, तुम्हारे जीवन की समस्या चली जाएगी। अच्छा, कितने लोग यहाँ पर बैठे हैं जो सुंदर कांड पढ़ते हैं फिर भी उनके जीवन में समस्या है, समाधान हुआ क्या? क्यों नहीं हुआ? इस बात को कभी समझने का प्रयास किया आपने? यहाँ पर बहुत लोग ऐसे बैठे होंगे जो प्रतिदिन सुंदर कांड का पाठ करते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन में अभी तक समस्या बनी हुई है, समस्या का समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है? आप पूरा सुंदर कांड पढ़ते हैं प्यारे, लेकिन मैं कहता हूं कि आपको पूरा सुंदर कांड पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस दिन आपने सुंदर कांड की पहली पंक्ति को समझ लिया प्यारे, उसी दिन आपके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। पहली पंक्ति क्या है, कभी आज तक विचार किया? हम दूसरी पंक्ति पर विचार नहीं करते, केवल पहली पंक्ति क्या? बोले जामवंत के हरि बचन सुहाए और सुनो हनुमंत। यही तो श्रवण कर रहे थे। लोग पूरा सुंदर कांड पढ़ते हैं, लेकिन इसके बाद भी उनके जीवन की समस्याओं का समाधान नहीं हुआ। कारण क्या है कि पूरा सुंदर कांड तो पढ़ा, लेकिन पहली पंक्ति पर आज तक विचार ही नहीं किया। और एक बात ध्यान रखना प्यारे, मैं केवल आपसे निवेदन करूंगा, रामचरितमानस में चरित्र दो है, एक तो रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है। आप जितने विचारमान श्रोता हैं जरा विचार करें। अरे रावण का चरित्र है, एक और राम का चरित्र है, लेकिन हनुमान जी किसके संकट मोचन बने? बोले रावण के नहीं बने, बल्कि राम जी के संकट मोचन बने। कारण क्या है? यदि देखा जाए कि वेद शास्त्र पढ़ने से समस्याओं का समाधान होता है, तो रावण के हाथों बोले वेद पढ़े, वेद पढ़े विधि शंभु समीत और पूजावन रावण के नेते आवे। और स्वयं शंकर जी ही स्वयं केसरी नंदन, लेकिन इसके बाद हनुमान जी ने रावण के संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या है? केवल पहली पंक्ति पर विचार करना। और मैं गारंटी देता हूं प्यारे, यदि पहली पंक्ति को आपने अपने जीवन में उतार लिया, तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। पूरा सुंदर कांड पढ़ने की आवश्यकता नहीं। पहली बात तो ये समझो कि हनुमान जी महाराज राम जी के ही संकट मोचन क्यों बने, उसका कारण क्या है? क्योंकि ये तो सब जानते हैं कि शंकर भगवान 11वें रुद्र में हनुमान जी बने। और जिस समय एक बार शंकर भगवान पर संकट आया, आप कहेंगे शंकर जी पर भी संकट आया, ऐसा तो हमने कभी नहीं सुना। लेकिन जिस समय शंकर भगवान ने भस्मासुर को वरदान दे दिया और भस्मासुर जैसे ही खड़ा हुआ, भस्मासुर बना, तो सबसे पहले दौड़ा तो शंकर भगवान को ही नष्ट करने के लिए दौड़ा। नारद जी रास्ते में मिले, नारद जी ने कहा ये बताओ किसको भस्म करने जा रहे? भस्मासुर ने कहा ये तो है भोले, और पता नहीं इस समाज में दूसरा भस्मासुर पैदा कर दिया तो संकट खड़ी हो जाएगी। हम चाहते हैं समाज में एक ही भस्मासुर रहे। तो बोले वो तो ठीक है, तुम्हें भस्मासुर बना दिया, वरदान दे दिया, लेकिन अब तुम शंकर भगवान को नष्ट करने क्यों जा रहे हो? भस्मासुर ने कहा क्योंकि भस्मासुर बनाने वाली कंपनी फैक्ट्री यही है, इसलिए हम इसको ही मिटा देंगे, जिससे समाज में कोई दूसरा भस्मासुर पैदा ना हो। इसलिए भस्मासुर स्वयं शंकर भगवान को मिटाने के लिए दौड़ा। और शंकर भगवान ब्रह्मा जी के पास पहुंचे। ब्रह्मा जी ने कहा जैसा तुम्हारा नाम है वैसा काम भी है। ये भी विचार नहीं करते कि आगे क्या होगा। तुमने भस्मासुर बना दिया, देखो भस्मासुर पैदा कर दिया, नारायण समाधान निकालेंगे। दोनों लोग नारायण के पास पहुंचे, और जैसे नारायण के पास पहुंचे, नारायण शेष सैया पर लेटे हुए थे। कहा कि त्राई माम त्राई माम त्राई माम। नारायण ने आंख खोला, बात क्या है? शंकर भगवान कांप रहे थे। ब्रह्मा जी ने कहा कि प्रभु इन्होंने वरदान दे दिया, भस्मासुर बना दिया, अब इनको ही समाप्त करने को तुला है। नारायण ने कहा कोई बात नहीं,
और ईमानदारी से बताओ नारायण ने क्या किया? मोहिनी का रूप बनाया और भस्मासुर के साथ शादी का प्रस्ताव रखा। और शादी तो तब होगी, पहले हमारे साथ तुमको नृत्य करना होगा। और जब नृत्य किया, जैसे मैं नृत्य करूंगी, भगवान ने कहा उसी प्रकार से भस्मासुर तुम्हें करना होगा। और जैसे भगवान ने मोहिनी के रूप में नृत्य किया और वहां भस्मासुर ने भी नृत्य किया प्यारे। और जैसे भगवान ने अपना हाथ अपने सिर के ऊपर रखा, भस्मासुर ने भी अपना हाथ रखा, भस्मासुर जल के भस्म हो गया। लेकिन ध्यान देना, शंकर भगवान ने कहा कि नारायण तुमने मोहिनी बनकर शंकर के संकट का मोचन किया है, आप चिंता मत करना। जिस दिन तुम धरती पर जाओगे, तुमने मोहिनी बनकर शंकर के संकट का मोचन किया है, मैं हनुमान बनके तुम्हारे संकट का मोचन करूंगा। इसलिए प्यारे जय शरीर रति राम अरे सोइया दरही सुजान और रुद्र देत बस और शंकर भय हनुमान या बानर भय हनुमान। इसलिए हनुमान जी महाराज राम जी के संकट मोचन बने। लेकिन एक सिद्धांत के आधार पर देखें प्यारी, देखो एक बात मुझे कहना पड़ रहा है, यहाँ की माताएं जितने शांतिपूर्ण ढंग से बैठी हैं, यहाँ की माताएं बार बार वंदनीय हैं। आप कहेंगे क्यों भैया, थोड़ा इनसे, यहाँ की माताएं बार बार वंदनीय हैं क्यों? क्योंकि प्यारे हम कथा करने तो बहुत जगह जाते हैं, लेकिन जितने शांतिपूर्ण ढंग से यहाँ गूगलवाड़ा की माताएं क्षेत्र की सुन रही हैं, इतनी शांति से कहीं की माताएं नहीं बैठती। एक जगह हम कथा करने गए तो हम अपना मंगलाचरण कर रहे थे, माताएं अपना मंगलाचरण कर रही थी। और जैसे ही हमारा मंगलाचरण हुआ, एक मैया से हमने कहा क्यों मैया आप क्यों बात कर रही थी? अरे बोली स्वामी जी हम बात कर रहे थे। बोले आप क्या कर रहे थे? हमने कहा मैया हम तो मंगलाचरण कर रहे थे। अरे बोले तो हम भी तो मंगलाचरण कर रहे थे। अरे हमने कहा पता है मंगलाचरण क्यों किया जाता? बोली आप बताओ मंगलाचरण क्यों होता है? हमने कहा मंगलाचरण का मतलब है भगवान हमें कुछ कहने की शक्ति प्रदान करी, मंगलाचरण इसलिए होता है। मैया ने कहा तो हम मंगलाचरण इसलिए कर रहे थे कि भगवान हमें कुछ सुनने की शक्ति प्रदान करे। हमने कहा मैया बात समझ में नहीं आई। बोली स्वामी जी क्या बतावें, पूरा जीवन हो गया, जब हमने सास की नहीं सुनी, ससुर की नहीं सुनी, तो तुम्हारी क्या खाक सुनेंगे जो यहाँ बैठकर। लेकिन ईमानदारी से देखो यहाँ की माताएं कितनी साथ। और देखो प्यारे, मर्यादा पुरुषोत्तम की राम कथा है और मैं मर्यादा की बात करूं, और हनुमान जी महाराज मर्यादित बेटा है। हनुमान जी महाराज मर्यादित बेटा है और मर्यादित बेटा का चरित्र प्यारी सुंदर कांड में विद्यमान है। चरित्र एक और राम का है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन ध्यान देना, हनुमान जी ने राम जी के संकटों का मोचन तो किया, लेकिन रावण के संकटों का मोचन नहीं किया। कारण क्या है? बोले पहली पंक्ति में संकेत क्या है? बोले जामवंत के अरे बचन सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। आज का हर प्राणी अपने जीवन में सुंदर कांड चाहता है, लेकिन कब सुंदर कांड होगा? जिस दिन आज के प्राणी को अपने माता पिता की बात या अपने बड़ों से अच्छी बात लगने लगेगी प्यारे, उसी दिन उनके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। पहली पंक्ति क्या है? बोले जामवंत के अरे बचने सुहाए और सुन हनुमंत हृदय अति भाई। आज का नौजवान अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करना नहीं जानता। आज का नौजवान अपने से बड़ों का अपमान करता है। हमारी बात को जरा ध्यान से सुनना प्यारे। राम के संकट मोचन हनुमान जी क्यों बने? बोले राम चरित्र को ध्यान से सुनना और रावण के चरित्र को ध्यान से सुनना। जिस दिन आपके जीवन में राम चरित्र चढ़ जाएगा, उसी दिन आपके संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे प्यारे। मैं केवल आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, चरित्र एक राम का है, एक और रावण का चरित्र है। लेकिन विचार करना प्यारे, राम और रावण के चरित्र में अंतर क्या है?
आप प्रतिदिन सुंदर कांड पढ़ते हैं, इसके बाद भी आपके जीवन में समस्या बनी है। कारण क्या है प्यारे? हनुमान जी को तुम्हारा सुंदर कांड प्रिय नहीं है। तुम प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हो, हनुमान जी को हनुमान चालीसा प्रिय नहीं है। और याद रखना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पढ़ना ही बंद कर दो, प्रिय तो है। लेकिन हनुमान जी को यदि देखा जाए मुख्य रूप से तो केवल रामचरित्र प्रिय है। और जिस दिन प्यारे आपके अंदर रामचरित्र उतर जाएगा, उस दिन हनुमान जी महाराज स्वयं आपके संकट मोचन बन जाएंगे। रामचरित्र जीवन में क्या है? मैं पूरी रामचरित्र मानस उतारने की बात नहीं कर रहा हूं। केवल आपके जीवन में 3 चौपाई उतर जाए प्यारे, उसी दिन आपके जीवन में सुंदर कांड हो जाएगा। और रावण का चरित्र देखे और राम का चरित्र देखे। बोले प्रातः काल उठ के रघुनाथा, माते पिता गुरु नावै माता। आज का नौजवान अपने माता पिता के पैर छूना नहीं चाहता। याद रखना प्यारे, जो अपने माता पिता के पैर नहीं छूता है, उन्हें समाज में हजारों के पैर छूना पड़ता है जो अपने माता पिता का पैर छूता है प्यारे। और मैं आपसे निवेदन करूं, जो अपने माता पिता के पैर छूकर घर से बाहर निकलता है, उनके जीवन में कभी दुर्घटना नहीं आती है। जैसा घर से जाता है वैसा ही घर से लौट कर आता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, आज एक मंदिर में एक इंसान के द्वारा प्राण प्रतिष्ठा की हुई, उस मंदिर पर तो तुम प्रतिदिन माथा टेकने जाते हो, लेकिन जिस मंदिर में, जिस भगवान में प्राण डालने वाला स्वयं भगवान है प्यारे, उस मंदिर को तुमने आज तक अपना सिर नहीं नवाया और भगवान से तुम सुख की कामना करते हो। हमारी बात हो सकता है कि थोड़ी देर के लिए आपको बुरी लगी। याद रखना प्यारे, जो बेटा अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता, और देखो एक प्रणाम करने की और एक नई तकनीक आ गई। तकनीक क्या है? बोले आज का नौजवान पहले तो प्रणाम नहीं करता, और जब प्रणाम करेगा तो क्या करेगा? पैर नहीं छुएगा, घुटने छुएगा। क्या छुएगा? घुटना छुएगा। लेकिन नौजवान से निवेदन है, घुटना जीवन में नहीं छूना। क्यों? क्योंकि घुटनों में होता है गठिया बात, और जब घुटना छुओगे तो गठिया ही बात। इसलिए घुटना कभी मत छूना। क्या छूना? पैर छूना प्यारी, घुटने नहीं छुए जाते हैं। और प्यारी, जो व्यक्ति अपने माता पिता के पैरों को स्पर्श करता है, उनके जीवन में कभी संकट नहीं आता। क्यों? क्योंकि जो नौजवान अपने माता पिता के चरणों को प्रणाम करता है, उसके संकटों को स्वयं हनुमान जी महाराज दूर कर देते हैं प्यारे। उनके संकटों को दूर करते हैं जो अपने माता पिता के चरणों में प्रणाम करता है। बोले ये राम का चरित्र क्या है? बोले प्रातः उठ के रघुनाथा, और मातो पिता गुरु नावै माता। और वहां रावण का चरित्र क्या है? बोले माने माता पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे सेवा। यहाँ हमारे शास्त्री जी विराजमान है। क्यों शास्त्री? आप ज्योतिष भी देखते हैं, इनसे पूछना प्यारी। आज कम से कम नहीं हो तो 50% जन्म कुंडलियों में पितृदोष आता है। क्यों शास्त्री? पितृदोष एक काल सर्प। कभी आपने विचार किया ये पितृदोष क्यों आता है? कारण सिर्फ इतना है प्यारे, एक माता पिता ने तुम्हें जीवन में पाला, लेकिन आज तक तुम्हारे खर्च की कोई डायरी नहीं बनाई प्यारे। हमारी बात कड़वी लगेगी, एक माता पिता ने तुम्हारा जीवन पाला, लेकिन आज तक तुम्हारे पालने के खर्च की कोई डायरी नहीं है। और आज जब 4 बेटे होते हैं तो पिता की 13 होती है, तो उसका हिसाब होता है प्यारे। एक हिसाब की डायरी बनी होती है। ध्यान देना, जो बेटा अपने माता पिता की 13वीं का हिसाब रखता है, बोले अगले जन्म में उनके जीवन में पितृदोष आता है। और पितृदोष से बचना है प्यारे। अरे जब तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे जीवन के खर्च की कोई डायरी नहीं बनाई, और आज तुम चारों भाई मिलकर एक पिता की 13वीं का हिसाब करते हो, शर्म आनी चाहिए प्यारे। देखो हम कहने में डरते नहीं। क्यों? क्योंकि हम साधु हैं।
आपको हमारी बात बुरी लगे तो आप अगली बार मत बुलाना, लेकिन सिद्धांत जो है वो मुझे आपको बताना पड़ता है प्यारी। इसलिए याद रखना, अपने माता पिता के चरणों में यदि प्रणाम करोगे तो तुम्हारे हनुमान जी महाराज संकट मोचन स्वयं बन जाएंगे। बोले प्रातः काले उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावै माता। पहली पंक्ति अपने जीवन में उतारना। दूसरी पंक्ति कौन है? आयुष मांग अरे करे पुर काजा, और देख चरित्र हर से मन राजा। जो बेटा अपने माता पिता से आज्ञा लेकर घर से बाहर जाता है प्यारे, उनके माता पिता प्रसन्न होते हैं। और जब माता पिता प्रसन्न होंगे प्यारे तो परमात्मा जीवन में अपने आप प्रसन्न हो जाएगा। और जब राम जी प्रसन्न होंगे प्यारे तो तुम्हारे संकटों के मोचन हनुमान जी महाराज अपने आप बन जाएंगे। इसलिए ध्यान देना, प्रातः काले उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावै माता, आयुष मांग करे पुर काजा, देख चरित्र हर से मन राजा। और बोले जननी सम जाने पर नारी, और धन पराओ बिसते विषभारी। पराई नारी को जो माँ की दृष्टि से देखता है प्यारे, उसी के संकटों का मोचन हनुमान जी करते हैं। रावण ने क्या किया? बोले पराई नारी को माँ नहीं समझा, और राम जी ने बोले जननी समा जने पर नारी, और धन पराओ बिसते विषभारी। याद रखना प्यारे, इन 3 चौपाइयों को अपने जीवन में उतार लेना प्यारे, तुम्हारे संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। चरित्र दोनों रहे, लेकिन रावण के चरित्र की विशेषता रही प्यारे। बोले माने मात पिता नहीं देवा, और साधुन सन करवावे सेवा, और तिनके यह आचरण भवानी, और तेजानो निश्चर सम प्राणी। इसलिए प्यारे मैं आपसे केवल यही निवेदन करूंगा कि पूरी रामचरितमानस रटने की जरूरत नहीं है। आप तो केवल मानस की 3 चौपाई उतार लेना, तुम्हारे संकट मोचन हनुमान जी बन जाएंगे। राम जी के संकटों का मोचन किया, लेकिन रावण के संकटों का मोचन हनुमान जी ने नहीं किया। और आज इसलिए पहली पंक्ति पर जरा विचार करना। बोले जामवंत के बचने सुहाए, सुन हनुमंत हृदय अति भाए।